मेहनत, हुनर और हौसले की सरजमीन गुजरांवाला, एक ऐसा शहर जहां तरक्की की राह में खातून का किरदार हमेशा अहम रहा है, मगर उनके ख्वाबों को हकीकत का रंग देने और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया गया है जो एक रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। वुमेन इनक्लेव सेंटर चीफ पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला राना अयाज सलीम और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आयशा भट्ट के विजन के तहत से कायम किया गया। इसके दो इसके बैकग्राउंड्स हैं। एक तो ये है कि जब हमारी मैडम सीएम ने टेक ओवर किया है तो उनका एक फोकस था कि जितने वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उसमें ख़वातीन नंबर 1 पे हैं, बच्चे हैं और बाकी डेस्टिट्यूट्स, गरीब लोग, तो उन तमाम को फैसिलिटेट किया जाए रियासत के तमाम अदारों की तरफ से। और ख़वातीन के हवाले से अगर देखा जाए तो 4-5 ऐसे मामलात हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, जिसमें रेप है, जिसमें साइबर बुलिंग है, जिसमें विरासत कागज़ों में मिल जाती है औरतों को लेकिन फिज़िकल पोजेसन नहीं मिलता। फिर ख़वातीन को घर में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, वो माँ की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो। तो इन तमाम को कोई ऐसा फोरम, एक वन स्टॉप जो सेंटर मौजूद नहीं था कि जहाँ पे आके वो अपने इन मामलात को ना सिर्फ ये कि बता सकें बल्कि उनकी इमीडिएटली वहाँ पे दाद रसी हो। मुझे ऐसे लगता है कि स्पेशली ख़वातीन को लेके शायद हम सबसे आगे हैं। ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे पहले नंबर पे फॉल कर रहे हैं देन अदर डिपार्टमेंट्स। क्योंकि जो कंप्लेनेंट हमारे पास आ रही है या जो खातून हमारे पास वुमेन इनक्लेव में आ रही है, हमारी कोशिश होती है कि हम उसको सबसे पहले उसको डील करें और उसका मामला विद इन टाइम, एक हमारा प्रिस्क्राइब टाइम है, उसमें सॉर्ट करने की कोशिश करें। जो वुमेन इनक्लेव है, दिस इज लाइक वन स्टेप सोल्यूशन। ये एक ऐसी एक सेंटर हमने बनाया है जिसमें सीपीओ गुजरांवाला का, पंजाब गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, इसके पीछे जो एक मेन रीजन है वो ये है कि कोई भी खातून जो किसी भी डिस्ट्रेस का शिकार है, कोई भी किसी ना किसी प्रॉब्लम का, किसी भी किस्म की हरासमेंट है या कोई भी उसको इशू है जो कि आम सर्कमस्टांसेस में फेवरेबल नहीं है, तो वो यहाँ पे आ सकती है, वो ओपनली अपना इशू डिस्कस कर सकती है। वो फ्री है कि वो अपना प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करे और उसका वो सूटेबल हम उसको उसका कोई हल उसको मतलब सजेस्ट करें। 70% जो हमारे पास यहाँ पे कंप्लेनेंट्स आती हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की आती हैं। और उसके बाद एक और जो मेजर हमारे पास एप्लीकेंट्स आती हैं वो है खातून मोतसब पंजाब, जिनका बेसिकली जिनका इशू ये होता है कि ऐसी खवातीन जिनको उनकी विरासत में से हिस्सा नहीं मिलता, या अगर हिस्सा तो मिल जाता है तो विरासती तकसीम नहीं होती, उनको उसको प्रॉपर उनका शेयर नहीं मिलता। कोई भी खातून जो हमारे पास विमेन इनक्लेव में आती है तो सबसे पहले जब वो ऑफिस में आती है तो एक्यूमेटिक मशीन है, वो वहाँ से अपना जो भी उसको सर्विस डिमांड होती है, कोई भी यहाँ पे 21 सर्विसेज जो हैं वो हम राइट नाउ मतलब हम ऑफर कर रहे हैं। वो आती है, वो अपनी जो उसको सर्विस चाहिए वो अपना फ़ोन नंबर पंच करती है, अपनी टोकन लेती है और वो बैठ जाती है, एंट्री करवाती है मैन्युअली। देन जो भी उसका इशू है, चाहे वो ड्राइविंग स्कूल से रिलेटेड है, पुलिस खिदमत वर्कर्स से रिलेटेड है, रिपोर्टिंग सेंटर से रिलेटेड है, या दूसरे अदर डिपार्टमेंट जो मैंने आपको पहले बताया, खातून मोतसब पंजाब, FIA, साइबर क्राइम या सोशल वेलफेयर के, तो वो अपनी एप्लीकेशन को थ्रू प्रोसेस फॉलो करती है। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन को प्रॉपर टैगिंग होती है और सॉफ्टवेयर के थ्रू इन द मीन टाइम जिस कंसर्न डिपार्टमेंट को जानी होती है वो वहाँ हम भिजवा देते हैं। वुमेन इनक्लेव में जो है ना ड्राइविंग फीमेल्स के लिए जो ये क्लास का भी इनकार किया गया है। हम लोग यहाँ पे फीमेल्स को ड्राइविंग सिखाते हैं, इसलिए हम लोग 3 डेज उनकी साइंस टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, साथ हम उन्हें सिमुलेटर पे प्रैक्टिस भी करवाते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पुलिस से रिलेटेड होते हैं। लाइक मैटर तो बहुत तकलीफ है। एक हमारे पास खातून आई,
वो बेसिकली बाय प्रोफेशन एक टीचर थी और उनकी 5 साल की बच्ची थी और वो आई और उन्होंने कहा कि समन मेरे जो रियल हस्बैंड है, बच्ची के जो रियल फादर हैं, उनके साथ उन्होंने उस बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की। और जब वो यहाँ आई और उन्होंने एक बात मुझे कही दैट आई फील कि उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ जाके किसको बताऊं। तो थैंक्स टू यू पीपल कि हमारे पास आप लोगों के पास एक ऐसा फोरम है कि जिस पे मैं किसी भी खातून को जाके अपना मसला बता सकती हूँ। एंड एट दैट टाइम वी आल्सो फील कि खवातीन के बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं राइट नाउ कि वो मेल्स के साथ इस तरह कंफर्टेबली नहीं बता सकती, वो उनको नहीं बता सकती कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा है। मैं सैटरडे वाले दिन यहाँ आई थी। मेरे मियाँ ने मुझे झगड़ के मारपीट के घर से निकाल दिया था और मेरी बच्ची थी जो कि 14 माह की। और फिर मैं वुमेन इनक्लेव वालों के पास आई। मैडम ने उसी टाइम एप्लीकेशन लिखी है और उसी रात को मेरी बच्ची मुझे मिल गई थी और मैं इस अदारे की, वुमेन इनक्लेव वालों के अमले की और CPO गुजरांवाला की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मेरी बच्ची से दोबारा मिला। मेरा नाम नसरीन है, मैं मसीह बरादरी ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਸਾਇਆ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਥਾਣੇ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ और मैं CPO साहब की बहुत शुक्रगुजार हाँ। बिल्कुल मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं वुमेन इनक्लेव के बारे में बात करती हूँ, पिंक व्हील्स के बारे में बात करती हूँ। इसलिए खुशी होती है कि एक तो ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है। हमने पुलिस स्टेशंस बनाए जहाँ पर लोग आते हैं, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती ऑन बेसिस ऑफ जेंडर कि ये फीमेल है ये मेल है। वहाँ पर हर तरह के लोग आ सकते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन किसी भी तरह से। लेकिन फिर भी हमारी ख़वातीन थोड़ा सा हेजिटेट, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती थी। ख़वातीन के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि जी बहुत बोलती हैं, लेकिन जब बात आती है उनके अपने राइट्स पर, जब बात आती है उनके खिलाफ होने वाले जुल्म पर आवाज़ उठाने की, तो हमारी ख़वातीन चुप हो जाती है। हमने ये फील किया था कि कहीं ना कहीं उनकी खामोशी की वजह हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा इन्वायरमेंट है। हमारे पुलिस स्टेशन में मेजॉरिटी मर्दों की होती है, तो ख़वातीन कॉन्फिडेंट नहीं होती मर्द से बात करते हुए, कहीं ना कहीं वो हेजिटेट कर रही होती हैं और वे ये समझती हैं कि बेहतर है कि हम वेट कर लें या इग्नोर कर लें या टॉलरेट कर लें। पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है ना। फिर उनका ब्रॉटअप ऐसा हुआ है हमारी मेजॉरिटी ख़वातीन का कि उनको सिखाया जाता है आपने आवाज़ नहीं उठानी, क्योंकि अगर आवाज़ उठाएंगे तो उस पर इज़्ज़त में कमी आएगी। तो ये चीज़ें थी हमारे माइंड में। तो फिर इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए CPO साहब ने ये इनिशिएटिव लिया। कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा उसमें काम किया, जो मुझे काम मिला उसको हमने किया। तो वुमेन इनक्लेव बनाया जो एक रिपोर्टिंग सेंटर है, एक सर्विस सेंटर है, एक ड्राइविंग स्कूल है। तो यहाँ पर ख़वातीन की कोई भी प्रॉब्लम है, उसे ड्राइविंग सीखनी है, उसने खुद को एम्पावर करने में हमारी हेल्प चाहिए, हम वहाँ मौजूद है। उसको स्कूटी सीखनी है, उसको गाड़ी सीखनी है, वहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ हैं। उसके कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस की उसने रिपोर्ट करना है, हरासमेंट का रिपोर्ट करना है, साइबर अगर उसकी ट्रॉलिंग हो रही है उसको रिपोर्ट करना है, एनी इशू, उसको कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे वुमेन इनक्लेव पर आ जाए। वहाँ पर हमारा फीमेल स्टाफ बैठा हुआ है, क्योंकि ख़वातीन का हमने यही तो प्रॉब्लम थी कि मर्द से बात नहीं कर सकते, तो फिर हमने वहाँ पर फीमेल स्टाफ रखा। मेरे ड्राइविंग स्कूल को भी फीमेल ऑफिसर रन कर रही हैं, हमारे सेंटर को भी फीमेल ऑफिसर रन कर रही हैं। तो वो हर तरह से एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि जिसमें ख़वातीन फील करती हैं कि वो अपने घर में बैठी हुई अपने ही किसी दोस्त से, अपने किसी वेल विशर से बात कर